हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इस वीडियो में हम कवर आउट करेंगे इसके क्लॉजेस, मींस इसका कंटेंट की क्या क्या चीज़ें जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग करेंगे। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम MOA कहते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम AOA कहते हैं। इसमें जो है वो कंपनी का स्कोप आ जाता है कि कंपनी ने किस लिमिट्स में रहकर जो अपना काम करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA में आ जाते हैं कंपनी के रूल्स की उसने काम तो करना है, कौन कौन से किस दायरे में रहकर कितनी लिमिट में रहकर, लेकिन उस लिमिट में रहकर भी उसने किन किन रूल्स को फॉलो करके वो काम करना है, वो आ जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्न करते हैं मैनेजमेंट को, कंपनी की इंटरनल अफेयर्स को उसके, और कंडक्ट करते हैं उसका बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चलाना है। इट डील्स विद द राइट्स ऑफ मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी राइट्स के साथ भी ये डील आउट करता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि AOA किया ओरिजिनली फ्रेम किया गया है। ओरिजिनली हम इसको सबसे पहले फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, और इसको टाइम टू टाइम जो है हम ऑल्टर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मीन्स इन परसुएंस मीन्स इन अकॉर्डेंस विद जैसा प्रीवियस कंपनी लॉ था या नया कंपनी लॉ आया उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो। अगर किसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो इट्स ओके, वो कंपनी के लॉ के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करेगी। हाँ, अगर किसी कंपनी का मेमोरेंडम नहीं है तो वो फिर कंपनी नहीं खोल सकता। आर्टिकल जो है वो प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइड किया होना चाहिए कुछ पैराग्राफ्स में, और हर एक सब्सक्राइबर MOA का जो है उसे साइन करेगा। आर्टिकल को भी जो सब्सक्राइबर MOA को साइन कर रहा है वही आर्टिकल्स को भी साइन करेगा, और ये जो है एक विटनेस की प्रेजेंट में होना चाहिए साइन। टेबल्स भी गिवन है जैसे MOA के थे वैसे इसके हैं। शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, रूल रूल 11 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014, FGH MOA के रूल्स थे A to E तक। अब यहाँ पे FGH एंड I और J। सो सबसे पहले F में कहता है, F आर्टिकल एसोसिएशन में F टेबल आएगा वो कंपनीज के लिए जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। G आएगा उन कंपनीज के लिए जो लिमिटेड बाय गारंटी हैं हैविंग शेयर कैपिटल। H आएगा उन कंपनीज के लिए जो लिमिटेड बाय गारंटियाँ बट उनकी शेयर कैपिटल नहीं है। I आएगा अनलिमिटेड कंपनीज के लिए जिनकी शेयर कैपिटल है, और J आएगा उन अनलिमिटेड कंपनीज के लिए जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंटेंट ऑफ AOA। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी चीज़ें आ जाएंगी कंपनी की, आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हो। इसमें कहते हैं जो आर्टिकल्स हैं सेट आउट करते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक कंपनी बनाने में, फॉर्म करने में उसको हेल्प करते हैं, उसकी वर्किंग को हेल्पफुल करते हैं। सो आर्टिकल्स में एसोसिएशन में बहुत सारे मैटर्स डिस्कस होते हैं, लाइक शेयर कैपिटल डिफाइन करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को, शेयर्स को कब कॉल करना है, कब जो है ऑल्ट्रेशन करनी है शेयर कैपिटल की, डिविडेंड कैसे देना है, फॉर फ्यूचर शेयर्स की कैसे करनी है, जनरल मीटिंग्स कैसे होंगी, पावर्स को किस तरीके से डेलीगेट करना है, नंबर और कितने शेयर्स की वैल्यू होगी, कब अलॉटमेंट होगी शेयर्स की, कैसे हमने ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन वाला प्रोसीजर फॉलो करना है शेयर्स के लिए, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उनकी ऑडिटिंग कैसे करनी है, मैनेजेरियल पर्सोनल मींस मैनेजर्स को कैसे अपॉइंट करना है, उनकी रेम्यूनरेशन सैलरी कितनी होगी, वोटिंग राइट कैसे डिसाइड करनी है, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है, और वाइंडिंग अप कैसे करनी है। ये सारे थे हमारे कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब कंटेंट में अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की तो हम इसको डिफाइन करेंगे एक लाइन में, ये 2 लाइन में लिख देंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि हमारी शेयर कैपिटल कितनी होगी, पेड अप शेयर कैपिटल एक टाइम पे हमारी कितनी होनी चाहिए, या हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए। इस तरीके से ये सारे जो हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी तो ऑल्ट्रेशन का भी ज़रूरत पड़ेगी हमें चेंज करने के लिए। उसके लिए सेक्शन 14 कहता है हर कंपनी के पास राइट है कि वो अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर मीन्स चेंज कर सकती है। देयर इज़ एन इंट्रेंचमेंट क्लॉज विच मेक्स द प्रोविजंस, मीन्स यहाँ पे एक इंट्रेंचमेंट का क्लॉज है कंपनीज लॉ में जो ये राइट प्रोवाइड करता है कंपनीज को कि वो अपने AOA को जो है वो चेंजिंग
कर सकते हैं, लेकिन उस चेंज को करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं। सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 कहते हैं कि ये जो इंट्रेंचमेंट है ये एक्टिव कब होता है, जब कंपनी बन रही होती है, जब आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करनी है सभी पार्टनर्स ने मिलकर, प्राइवेट कंपनी के केस में, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, प्राइवेट कंपनी है तो जब सारे मेंबर्स मिलकर अमेंडमेंट कर रहे हैं आर्टिकल की, और जब कंपनी बन रही है, जब किस तरीके से किस मैनर में जो है वो प्रोवाइड किया गया इंट्रेंचमेंट क्लॉज के सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 फर्दर 5 में, मीन्स कि जो हमने ऑल्ट्रेशन करनी है वो प्रॉपर एक रजिस्ट्रार को नोटिफाई भी हमने करवाने की, जी हमने अपनी जो है आर्टिकल्स को ऑल्टर किया। द आर्टिकल्स शुड नॉट कंटेन एनीथिंग, मीन्स आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो मेमोरेंडम को अल्ट्रा वायर करे, मीन्स जो मेमोरेंडम के खिलाफ जाकर के बाहर जाकर कंपनी के लिमिट्स के बाहर। अब कंपनी का रूल है कि आप 10,000 तक ही जो है अपनी शेयर कैपिटल ले सकते हो, मीन्स 1,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। लेकिन आर्टिकल्स में आपने चेंज करके इसको 11 कर दिया, इट मीन्स ये मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायर है, मेमोरेंडम की पावर के बाहर जाकर आपने काम किया। सो ऐसी चेंजेस ऑल्ट्रेशन ऐसी जो है वो आर्टिकल्स में नहीं करनी। सेक्शन 17 कहता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कि अगर कोई भी मेंबर है कंपनी का, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें आर्टिकल्स की एक कॉपी भेजो, ये चेक करने के लिए कि क्या आर्टिकल्स बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने साइन किए थे, और ये जो है कॉपी उसको विद इन 7 डेज चली जाएगी, और उसने 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट भी करनी है, फीस भी उसने पे आउट करनी है, उसको फ्री में कॉपी जो है वो देखने को आर्टिकल्स की नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन MOA एंड AOA, मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस, या क्यों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ये सभी पॉइंट्स हमने जो पीछे कवर आउट किए ना, मेमोरेंडम में अलग से पढ़े, आर्टिकल्स में अलग से पढ़े, उनकी रेपिटेशन है। इसकी मैं आपको शॉर्ट्स बनाकर सेंड कर दूंगी यूट्यूब चैनल पे, आपको देख लेंगे आप, वहाँ से आपको जल्दी से यहाँ से समझ आ जाएगा। जनरल व्यू यहाँ से दे देती हूँ कि MOA जो है इट मीन्स कि पूरे कंपनी के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये इंटरनल के बारे में बात करता है। ये कंपनी का चार्टर होता है, उसके स्कोप के बारे में बात करेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। इसका फर्दर उन्होंने कंटेंट दिया और इसका भी कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। स्टेटस ये सुप्रीम है, ये सबऑर्डिनेट है, क्योंकि मेमोरेंडम नहीं होगा तो कंपनी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही होगा तो हम चला सकते हैं फिर भी कंपनी को, कंपनी लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग। ऑल्ट्रेशन इसमें जो है इतनी आसानी से नहीं हम कर सकते हैं, हमें प्रॉपर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम कर सकते हैं ऑल्ट्रेशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अल्ट्रा वायर्स, एक कंपनी जो है अगर उसने अपने प्रोविजंस जो उसने MOA में लिखे हैं उससे बाहर जाके कोई काम करती है तो वो अल्ट्रा वायर है। अगर वो कोई भी प्रोविज़न आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के में लिखा है लेकिन उससे बाहर जाकर काम कर रही है, बट ध्यान से देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के वो दायरे में नहीं आ रहा, लेकिन वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको रेटिफाई कर सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह सकता है कि हाँ ये कंपनी के लिमिट्स में है, कर लो, देन यहाँ पे इंट्रा वायर्स एक्ट आएगा। इट मीन्स आर्टिकल्स के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है। तो यहाँ पे जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ये कंप्लाई करेगी विद द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम। नंबर ऑफ क्लॉजेज लिमिटेड है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लॉजेज अनलिमिटेड है, जितनी कंपनी को जरूरत है उतने वो क्लॉजेज बनाए। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता अपना MOA भी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है अपने AOA को भी रजिस्टर करवाने की, अगर टेबल F फॉलो हुआ है या वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये इन केस है पब्लिक कंपनी के लिए। नेक्स्ट आता है ये कौन सा सेक्शन फॉलो करिए और ये कौन सा सेक्शन फॉलो करिए। इट मीन्स आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट उन्होंने एक फर्दर केस, वही केस की बात किया जो हमने पीछे किया था, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचेज। यहाँ पे आर्टिकल जो है सब्सिडरी पार्ट प्ले करता है MOA का, वो एक्सेप्ट करते हैं MOA एज अ चार्टर ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, सो ये था हमारा टॉपिक जो हमने आज कवर आउट किया, जिसमें हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्लॉजेस, इट्स ऑल्ट्रेशन और डिफरेंस बिटवीन
AOA एंड MOA भी कवर आउट किया। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डिफरेंस का आपको शॉर्ट्स में वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप PDF फॉर्मेट में, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।